भोपाल से छपने वाले किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, आज हर अखबार के पहले पन्ने पर एक ही खबर छपी है कि कैसे एक गौशाला गायों के लिए कब्रगाह बन गई। मामला बैरसिया का है, जहां एक गौशाला के नजदीक एक गड्ढे से 20 से ज्यादा गायों के शव मिले। जब ग्रामीणों ने आसपास देखा तो लगभग 50 शव और मिले। जब दल अंदर घुसा तो उसे हर तरफ गायों के कंकाल फैले हुए मिले हैं। इस मामले को लेकर हर तरफ से बयानबाजी हो रही है, राजनीति की जा रही है और आज के हमारे इस वीडियो में भी हम इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर तहसील है बैरसिया और यहाँ पर एक गांव है बसई। यहाँ पर एक गौशाला चलती है। गौशाला चलाती हैं निर्मला शांडिल्य। बड़ी गौशाला है, हजारों की संख्या में गायें यहाँ पर रहती हैं। हुआ क्या कि ग्रामीण इस गौशाला के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक गड्ढे में लगभग 20 गायों का शव दिखाई दिया। शव देखने के बाद भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने थोड़ी बहुत नारेबाजी की। उन्होंने और ज्यादा तफ्तीश से मामले की जांच करने की कोशिश की तो उन्हें सामने से ही लगभग 60 गायों के शव और मिले। इतना होना था कि ग्रामीण गुस्से से भर गए। एक बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो गई। भीड़ जब गौशाला के अंदर घुसी तो उन्हें गौशाला के आसपास एक तालाब के किनारे 100 से ज्यादा गायों के कंकाल दिखाई दिए। हालत ऐसी थी कि सूखी हड्डियां पड़ी थीं और उसके आसपास चील कौवे तक नहीं मंडरा रहे थे। मामला बड़ा था। मामले को लेकर खूब हंगामा मचा। इस मामले को उठाने वाले जयदीप जी से हमने बात की। आप भी सुनिए जयदीप जी इस मामले के बारे में क्या बताते हैं। कल बैरसिया के वार्ड क्रमांक 2 बसई में बहुत ही आपत्तिजनक घटना घटित हुई है। 22 साल पुरानी गौ सेवा भारती गौशाला, जिसकी संचालक निर्मला देवी शांडिल थी, वहाँ पर 100 गायों के कंकाल, 20 गाय गड्ढों में मृत पाई गई हैं। वालों के हंगामे के बाद ही प्रशासन ने गौशाला अपने अंडर में ली है और वहां की कार्रवाई की है। यहाँ तक मामला गायों से जुड़ा हुआ लग रहा है, गौरक्षा से जुड़ा हुआ लग रहा है और होना भी चाहिए। अगर किसी गौशाला में इतनी बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु हो रही है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन इसके बाद इसमें राजनीति घुस जाती है। इसमें राजनीति घुस जाती है जब प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकार इस मामले में ट्वीट करना शुरू करते हैं और उनके ट्वीट में गायों की मृत्यु से पहले जिक्र होता है संचालिका के एक राजनीतिक जल से जुड़े होने का। बड़ी संख्या में पत्रकार लिखते हैं कि गौशाला की संचालिका निर्मला देवी शांडिल्य भाजपा से जुड़ी हैं, भाजपा की नेत्री हैं। अगर वास्तविकता ऐसी है तो उसे दोहराने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब हमने इस मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि निर्मला देवी शांडिल्य के पास भाजपा की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है। ऐसे में आखिर क्यों मामले को गायों की मृत्यु से हटाकर संचालिका के राजनीतिक गठबंधन के ऊपर लाया जा रहा है। इस मामले के ऊपर सबसे ज्यादा तेजी से ट्वीट करने वाले कोई नेता हैं तो हमारे दिग्विजय जी हैं। आप जाके जरा दिग्विजय जी का ट्विटर हैंडल खोल के देखिए। उन्होंने इस मामले में 6 से ज्यादा ट्वीट किए हैं, बार बार इस बारे में लिखा है, लेकिन उनके ट्वीट पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें गायों की मृत्यु की चिंता हो रही है। उनकी बात सुनकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि कैसे गौ माता की मृत्यु हो गई। उनको भाजपा को घेरना है, भाजपा के बहाने संघों को घेरना है, विश्व हिंदू परिषद को घेरना है। वो दावा कर रहे हैं कि जिस गौशाला में गायों की मृत्यु हुई है उसका संचालन विश्व हिंदू परिषद करता है। इस मामले के में हमने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख से बात की। हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या सच में इस गौशाला का प्रबंधन विश्व हिंदू परिषद करता है। तो उनका कहना है कि इस मामले को लेकर जब प्रदर्शन किया गया तो विश्व हिंदू परिषद के जिले के पदाधिकारी भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। जब संचालिका के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही थी तो मांग रखने वालों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे और उन्होंने ये बात दोहराई कि संचालिका के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौ सेवा भारती वार्ड नंबर 2 बसई स्थित गौशाला के सामने विश्व हिंदू परिषद, रामादलम और हिंदू समाज के कई लोग धरने पर बैठे हैं। अभी तक इस मामले में कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। संचालिका से गौशाला का प्रबंधन तो ले लिया गया है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर जो एफआईआर की गई है वो मामूली धाराओं में की गई है। इस मामले के ऊपर उन पर एफआईआर करने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए आज गौ सेवा समिति ज्ञापन प्रस्तुत करने वाली है।
गौ सेवा समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी भी स्थिति में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रदेश की अन्य गौशालाओं में ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था बनानी चाहिए। प्रदेश में गौशालाएं, जब प्रदेश में गौशालाओं की बात होती है तो एक वादा याद आता है। वादा कांग्रेस सरकार का वादा, जब उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि वो मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनवाएंगे। एक समय पे मंत्री पीसी शर्मा ने बार बार ट्वीट करके, बार बार मीडिया के सामने आके ये दावा भी किया कि कांग्रेस ने 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनवा दी हैं, हर पंचायत में एक गौशाला होगी। लेकिन स्थिति क्या है? चलिए कहीं दूर नहीं जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही अभी 12 गौशालाएं संचालित हैं। 12 गौशालाएं 700 से ज़्यादा पंचायतों में, और इन 12 गौशालाओं में से 8 गौशालाओं में तो पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हजारों की संख्या में गौधन यहाँ पर रहता है, लेकिन उनके पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम चारे की बात क्या ही करें, अन्य सुख सुविधाओं की बात क्या ही करें। जब ग्रामीण इस जगह पर भी पहुंचे थे तो वहां उन्हें कुछ जहर की शीशियां भी मिली। संदेह यह भी जताया जा रहा है कि शायद गायों को जानबूझकर मारा जा रहा था ताकि उनके चमड़े और हड्डी का व्यापार किया जा सके। अगर इस दावे में थोड़ी सी भी सत्यता है तो इस दृष्टि से भी मामले की जांच की जानी चाहिए। लेकिन एक सवाल हम सबके ऊपर भी आता है। सवाल ये उठता है कि अभी जो ग्रामीण इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन ग्रामीणों को इससे पहले इस बात की जानकारी नहीं लगी? आखिर कैसे एक तालाब के किनारे पड़े पड़े 100 से ज्यादा गायों के शव सड़ गए, हड्डियों में तब्दील हो गए और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, किसी तक दुर्गंध नहीं पहुंची? किसी ने इससे पहले इस मामले की शिकायत क्यों नहीं की? और अगर शिकायत की तो प्रशासन ने इसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की? अभी भी इस विषय में और बहुत कुछ जानना बाकी है और बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने आनी बाकी हैं। लेकिन अगर हम सच में गायों की मृत्यु को लेकर परेशान हैं, अगर हम सच में इतनी बड़ी संख्या में गायों के शव मिलने से परेशान हैं, तो हमें सरकारों का इंतजार ना करते हुए शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन गाय को रोटी खिलाने के लिए पंडित जी कह देते हैं, उस दिन तो सुबह से हाथ में रोटी लेके गाय ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाकी दिन हमारे आसपास से न जाने कितने ही ऐसी लावारिश गायें निकलती हैं और हम मुंह मोड़ लेते हैं। हमारे घर के सामने जब आती हैं तो हम मार के भगा देते हैं। हमारे आसपास की कई सारी गौशालाएं हैं जहां पे अभी भी बड़ी संख्या में गायें हैं और प्रबंधन के पास इतना धन नहीं है कि वह उन गायों को समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा सकें। अगर आप इस मामले से व्यथित हैं, अगर आप इस मामले से परेशान हैं, तो शुरुआत अपने सामने की गौशाला से कीजिए। एक बार जाइए, गौशाला देख कर आइए और अगर संभव हो तो अपने तरफ से कुछ न कुछ सहयोग जरूर कीजिए। आप देख रहे थे आयोध। इस मामले की बाकी जानकारी भी हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।